हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है रक्त समूह। टॉपिक का नाम है रक्त समूह। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इससे। मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से समझें। आज मैं बिल्कुल प्लानिंग के साथ आया हूं, थोड़ा सा बिल्कुल रेडी होके किस तरीके से सिखाना है। पहले ये तैयारी की कि बच्चों को कैसे सिखाना है, ठीक है। तो बहुत आसान ट्रिक है बेटा, बिल्कुल इजी है। देखो, रक्त समूह का मतलब क्या, अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरीके का खून पाया जाता है। अलग अलग तरीके का खून पाया जाता है। जैसे किसी का नाम गौरव, सौरभ, मोहन, सबका नाम एक सा तो नहीं होता। तो अलग अलग आदमियों में अलग अलग खून पाया जाता है। आज मैं रक्त समूह की बात करूंगा, एंटीजन की बात नहीं करूंगा। एंटीजन किसी और दिन लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं, अगर क्वेश्चन आ जाए रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं, तो 2 प्रकार के। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लेकिन आज हमारा सब्जेक्ट क्या, रक्त समूह। तो मनुष्य में अलग अलग मनुष्य में अलग अलग तरीके के खून का समूह होता है, लेकिन वो खून के समूह कितने हैं पहले ये समझिए। तो 4 अलग अलग मनुष्य में अलग अलग प्रकार का खून हो सकता है, खून का समूह हो सकता है, लेकिन वो समूह है कौन कौन से ये समझिए। वो 4 कौन से हैं? पहला है ए, पहला है ए। दूसरे इंसान में सपोज करो बी हो सकता है 2, तीसरे में ए बी और चौथे में ओ। तो इंसानों में 4 तरीके के रक्त समूह होते हैं। किसी भी इंसान में इन चारों से अलग प्रकार का रक्त नहीं हो सकता। इन चारों से अलग प्रकार का रक्त नहीं हो सकता। कौन कौन से? ए बी और ओ। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रक्त समूह के बारे में। देखो, पहले हम ये मानते हैं कि पहले नहीं पता था किस इंसान में कौन सा रक्त समूह होता। तो रक्त समूह के बारे में 1900 में सबसे पहले कार्ल लैंड-स्टीनर ने बताया। किसने बताया? कार्ल लैंड-स्टीनर ने। तो आप ये समझिए, जब रक्त कम पड़ जाता तो कॉल करते हैं लैंडलाइन से, कॉल करते हैं लैंडलाइन से। जब बताता वो कौन सा रक्त समूह है, कॉल करते हैं किससे? लैंडलाइन से। तो अब ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के रक्त समूह है। इनसे क्वेश्चन अब कैसे कैसे पेपर में आते हैं जरा ये समझिए। पहला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह, कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वदाता है? सर्वदाता, सबको खून देने वाला, ठीक है। तो सर्वदाता ओ, यही हो रहा, सबको खून देने वाला ओ, यही हो रहा। तो ओ हो गया सबको देने वाला। अब लिए ही जाएगा, अब लिए ही जाएगा। तो अब लिए ही जाएगा। तो ए भी हो गया सर्वग्राही। तो पहला क्वेश्चन सर्वदाता ओ, यू ही दे रहा सबको, तो ओ, सर्वदाता ओ। और सर्वग्राही अब यू ही लिए जाएगा। अब 2 क्वेश्चन क्लियर हुए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है जरा देखिए। वो कहेगा किसी माता का, आप एक्सचेंज कर सकते हैं, मैं माता पे बोल रहा हूं और पिता पे, तो आप कहोगे किसी माता का ब्लड ग्रुप ए है। माता की जगह वो पिता भी कह सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक ट्रिक बना लो हल्की सी जिससे आसानी से याद हो जाए। ए वाले को लिखना 4 बार, बी वाले को लिखना 3 बार, ए बी वाले को 2 बार और इसे 1 बार, ठीक है। 4 3 2 1 घटाता जाना। 4 ही तो रक्त समूह है, और क्या करना? 4 3 2 1, बिल्कुल इजी। 4 3 2 1 लिख लो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे। जरा देखिए, अब एक बात बताओ, ए के साथ में कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकता हूं? एक बार खुद ए ले सकता हूं, दूसरी बार में कौन सा ले सकता हूं? बी, तीसरी बार में ए बी, चौथी बार में ओ। तो अब हमसे कैसे पूछेगा? किसी माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चे का क्या हो सकता है? उल्टा कर दे, किसी पिता का ए है माता का ए है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें माता पिता का किसी को कोई सा बोल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला 4 बार ए के साथ बता दिया। अब 3 बार, 1 2 3, 3 बार क्या लिखना? बी 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 बी। आप दिमाग में इजीली याद रख सकते हो, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा ये जो मैं ये निकालना सिखाऊंगा, ये तो वहां लिखा हुआ आएगा, ये हमें निकालना सीखना इजीली। अब बी के साथ ए तो मैं पहले ले चुका, ए और बी।
अब बी के साथ बी नहीं लिया, बी के साथ ए भी नहीं लिया, और बी के साथ ओ नहीं लिया। भाई बी के साथ ए तो पहले ले चुका, बी के साथ बी नहीं लिया था, अब ले लिया। बी के साथ ए भी नहीं लिया था, अब ले लिया। बी के साथ ओ ले लिया, ये भी खत्म। अब दो बार कौन सा बचा? दो बार के लिए मैंने बताया ए बी, 1 2। अब कौन सा लेना? ए बी वाला, ए बी ए बी। अब आप ये बताइए, ए बी के साथ ए ले चुका, ए बी के साथ बी ले चुका, ए बी के साथ क्या नहीं लिया? खुद ए बी नहीं लिया। ए बी के साथ ए बी नहीं लिया, ए बी के साथ ओ नहीं लिया। 4 बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया। अब लिखना एक बार, एक बार क्या लिखना? ओ, एक बार ओ। ओ के साथ ए भी ले लिया, ओ के साथ बी, ओ के साथ ए, ओ के साथ क्या नहीं लिया? ओ नहीं लिया, ओ के साथ ओ नहीं लिया। ये 10 तरीके के बैठेंगे आपके ब्लड ग्रुप जो बनेंगे आपस में। इधर इनके आंसर की बात करें, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? या किसी पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? रक्त समूह क्या होगा? बिल्कुल इजी, कुछ मत सोचिए। मां का भी ए, बाप का भी ए, ठीक है? तो ए तो होना लाजमी है, ठीक है? लेकिन अगर किसी में रिपीट हो रहा, रिपीट, तो उसमें ए और बन जाएगा, ओ और बन जाएगा। तो ए के साथ में क्या आ गया? ओ, ठीक है? तो जिसमें जो वर्ड है, केवल एक अपवाद को छोड़कर इसको, जिसमें जो है, अगर ए है तो ए बनेगा ही बनेगा। ए है, ए बन गया, ए है, ए है, ए बन गया, ए है, ए बन गया, ए है, ए बन गया। तो जिसमें ए है, इधर वाले ले लिए सारे। अब इधर वाला देखो, डबल रिपीट होना, तो मैंने बताया रिपीट के लिए क्या बन जाएगा? ओ, रिपीट के लिए ओ। यहां पे रिपीट नहीं है तो ए बनेगा या बी। अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा जरा देखना। किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप, किसी पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता? तो आप कहेंगे या, अब 4 ऑप्शन बनाएगा, एक में दे देगा ए, एक में दे देगा बी, एक में दे देगा ओ, एक में दे देगा ए या बी, ए या बी। तो आपको पता होना चाहिए उसने क्या बोला, ए, माता का ए और पिता का बी। तो अब क्या क्या संभावना, या तो ए होगा या बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दोबारा से देखिए, ए वाले में ए आएगा ही आएगा, रिपीट है तो ओ बन जाएगा। इसमें ए भी बन सकता है या बी भी बन सकता है। इसमें अब देखो ए बन गया, ए के अलावा और क्या मिल रहा है इसमें? बी। तो ए बन सकता है या बी बन सकता है, और साथ में एक ए बी। मैंने बताया ना, जो है वो तो आएगा ही आएगा। इसमें ए भी बन सकता और ओ आ रहा है तो ओ भी बन सकता। इसमें बी रिपीट है तो बी तो बनेगा ही बनेगा। मैंने बताया जो आ रहा वो तो बनता ही है। रिपीट होने पे क्या बनता है? मैंने बताया रिपीट होने पे ओ बनता। तो रिपीट होने पे क्या बन गया? ओ। दोबारा से सुनिए, बी, बी है तो बी तो बनेगा ही बनेगा। बी के अलावा क्या चमका? ए। और क्या चमक रहा है इसमें? ए बी। ठीक है, जैसे हमने देखो यहां पे बनाया था ए था, ए चमक रहा था ए। उसके बाद यहां पे बी था, बी। यहां पे ए था, ए भी था, ए भी ले लिया। यहां पे बी भी चमक रहा था, बी भी ले लिया। इसी तरीके से यहां पे अब इसमें देखिए, इसमें क्या चमक रहा है? आप देखिए क्या चमक रहा है? बी, और बी के साथ क्या चमक रहा? ओ। यहां पे देखिए ए चमक रहा, और क्या चमक रहा? बी चमक रहा, और क्या चमक रहा? ए भी चमक रहा। ये तीन ही तो चमक रहे हैं। यहां पे देखो, इसे रुक जाओ अभी जरा। ओ और ओ, मैंने बताया ओ और ओ रिपीट होने पे क्या बनता? ओ। और जैसे यहां पे ए का ए भी रह गया, लेकिन यहां पे ओ का ओ ही रह जाएगा। अब चाहे 2 बार ओ लिख लो, चाहे 1 बार लिख लो, बात तो वही है। तो ओ का क्या बन गया? ओ ही। ओ का क्या बन गया? ओ। और रिपीट के लिए भी क्या रहता? ओ। तो ब्लड ग्रुप क्या बना? ओ। एक रह गया बस आपका, ओ और ए बी। यानी कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को ना बदल के बाकी बनाते हैं ए और बी। केवल ये एक चीज समझने की है, बाकी सारा कॉपी है। जरा दोबारा से देखिए, ए का ए रह नहीं है, जो वर्ड आ रहा रिपीट होने का क्या आ जाता? ओ। तो ए के साथ ओ आ गया। ए आना ही आना, बी है तो बी भी आना ही आना, ए है आना ही आना,
ए है आना ही आना, ए लिख चुके, ए बी है ए बी भी आना, और साथ में बी चमक रहा बी भी आना। ए है आना ही आना ए, ओ है ओ भी आना ही आना, बी है आना ही आना बी, और रिपीट का क्या आ जाएगा, रिपीट हो रहा है तो रिपीट के लिए क्या बताया ओ, बी है आना ही आना बी, ए बी है ए बी भी आना ही आना, और ए चमक रहा ए भी आना, बी है बिल्कुल आएगा बी, ओ है ओ भी आएगा, ए बी है और ए बी है, तो इसमें ए निकल सकता, बी निकल सकता और ए बी। इसमें अभी देखते हैं, रुक जाइए, ओ है तो ओ के लिए ओ तो आना ही आना, और रिपीट का भी ओ आता तो एक ही रह गया, ए बी और ओ। जब ये दोनों ब्लड ग्रुप आपस में टकराते हैं तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, और ब्लड ग्रुप कौन कौन से, बाकी जो दो है ये दोनों बचे रह जाते हैं, ए और बी। तो मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई कि रक्त समूह। अब क्वेश्चन एक और थोड़ा सा ले लेते हैं बस, किस तरीके से आ सकता। अब आपसे पूछेगा किसी पिता का ब्लड ग्रुप ओ और माता का पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो आप क्या करेंगे भैया, ए आ रहा तो ए तो होगा ही होगा, ओ आ रहा तो ओ भी होगा, तो ए और ओ, तो आपको नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक नंबर, छोटा सा टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक है, पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है? उम्मीद करता हूं, लेकिन वीडियो कम से कम 2 बार देखें, वीडियो कम से कम 2 बार देखें बेटा, ठीक है? धन्यवाद।